हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी रेलवे ग्रुप डी के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये, बोलता है निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है। कैसी गैस? हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि N2O इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। ये एक आपको रंगहीन देखने को मिलेगी, रंगहीन गैस है और ये बहुत हल्की है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, हल्की भी है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन भाई गोवा से नहीं है। तो देखो अगर आप देखोगे धनगर, भाई ये तो आपको गोवा का देखने को मिलेगा। दशावतार ये भी गोवा का है, देखनी भी गोवा का है। घुमुरा कहाँ का हो जाएगा? ये तो उड़ीसा का हो जाएगा। ओके, उड़ीसा का हो जाएगा। उड़ीसा का आपको रमन भी देखने को मिलेगा, आपको गोटीपुआ भी देखने को मिलेगा। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है यहाँ का। कौन सा? आपको ओडिसी शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिल ही जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? घुमुरा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते ए लाइफ अपार्ट, ये आपको किसकी आत्मकथा लगती है? जरा बताओ क्या लगाओगे। ए लाइफ अपार्ट है ना भाई? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें ये प्रभा खेतान इज द राइट आंसर। प्रभा खेतान वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं जी शंकर कुरूप को 1965 में निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसके बारे में जरा बताओ। देखो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब इसकी स्थापना हुई? 1961 में स्थापना हुई थी। राइट बात है। इसमें कितनी? 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और 1965 में सबसे पहली बार जी शंकर कुरूप को मिला था। और ये किस भाषा के लिए मिला था उनको? मलयालम भाषा के लिए। तो उन्होंने मलयालम भाषा में क्या लिखा था? वो लिखा था ओडक कुज्जल। ठीक है भाई, इसको लिखा था। और अगर आप देखोगे सबसे, है ना, अब 59वें नंबर का जो है अभी वो किसको मिला है? वो मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। किस भाषा के लिए मिला है? हिंदी भाषा के लिए मिला है। विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए दिया गया है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन अगर आप देखोगे पहली महिला कौन थी, है ना भाई? अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला आपने जरा बताओ, तो बताओगे आप आशा पूर्णा देवी थी। आशा पूर्णा देवी जिनको मिला था, कब मिला था? 1976 में। बट उन्हें कौन सी भाषा के लिए? बंगाली भाषा के लिए मिला था। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों के अभिभाषण करने का संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? तो हमारा कौन सा है भाई? ध्यान रखोगे, राज्य विधानमंडल के सदन में अभिभाषण करने, तो वो आपको मिलेगा 175 इज द राइट आंसर। इसमें है राज्यपाल का अभिभाषण। और अगर आप देखोगे राज्यपाल का वर्णन आपको सबसे पहले किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? 153 में। यह बोला गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर उसी में ध्यान रखोगे 7वां संविधान संशोधन 1956 से यह भी जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक, है ना भाई, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल चल जाएगा, है ना भाई, एक राज्यपाल चल जाएगा। ये भी आप ध्यान रखोगे। 154 में क्या बोला कि राज्यपालिका का हेड कौन होगा? राज्य की राज्यपालिका का अध्यक्ष कौन? वो राज्यपाल ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर आप देखोगे 155 की बात बोली गई है, इसमें इसकी नियुक्ति आती है। इसमें इसकी नियुक्ति आती है और नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। राज्यपाल के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 तो होनी चाहिए। इसका सामान्य तौर पर 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन फिर भी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा ये तब तक गद्दी पे बैठता है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन पुणे में अप्रैल 2025 में हुआ? वो है उज्बेकिस्तान। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और ये 15 से 28 अप्रैल के बीच में हुआ। ओके, 2025 में हुआ। और ये कहा, अगर आप देखोगे पुणे के अंदर हुआ, महाराष्ट्र में। सबसे पहला वाला ये कब हुआ था? ये सबसे पहला वाला 2019 में हुआ। तो 2025 में ये कितनेवें नंबर का हुआ? 6ठे नंबर का हुआ। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। काल बैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो काल बैसाखी है जिसमें, है ना, तेज हवाएं और बारिश होती है, ये लगभग अप्रैल मई के समय पर होती है, वेस्ट बंगाल के समय, है ना भाई, इस एरिया में। कब होती है? अप्रैल और मई में होती है। इसमें तेज हवाएं चलती हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, तेज हवाएं चलती हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतज्ञ
जिन्हें गीतों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। जरा बताओ, हम गीतों की रानी किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं एम एस सुब्बलक्ष्मी इज द राइट आंसर। इन्होंने 24 अक्टूबर 1966 में यूनाइटेड नेशन में भी प्रदर्शन किया था और इनको 1998 में भारत रत्न भी मिला। और ये किससे जुड़ी हुई है? ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है ना? ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम एस सुब्बलक्ष्मी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जरा बताओ, अगर हम देखें, है ना भाई, अगर हम देखें खट्टे फलों की हम बात कर रहे हैं, बोलता है डी है, बी है, सी है, या फिर आप लगाओगे ए है। तो सर हमारा राइट आंसर वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? विटामिन सी। इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, है ना भाई, एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये आपको जैसे कि संतरे में देखने को मिल जाएगा, आपको अंगूर में देखने को मिल जाएगा, नींबू में देखने को मिल जाएगा, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है। इसकी कमी से मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून आने लगता है इसकी कमी से, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है। और विटामिन बी और सी ये किस में घुलते हैं? अगर आपको पता है तो भाई वो बताएंगे हम, ये जल में घुलते हैं, जल में। और विटामिन अगर आप देखोगे ए डी ई के, ये वसा में घुलते हैं। किस में घुलते हैं? वसा में। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अजो नेक्स्ट पर बोलते हैं किस सिनेमा के दिग्गज अभिनेता बैंक जनार्दन का 17 अप्रैल 2025 को निधन हो गया? तो वो कन्नड़ सिनेमा, ये कहां पर चलता है? कर्नाटक के अंदर चलता है ना भाई, कहां? कर्नाटक में। बोलता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वो हो जाएगा हमारा भाग 3, और ये 12 से 35 आर्टिकल के बीच में है। और ये हमने भाग 3 को कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है ना, यूएसए के संविधान से लिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें अवध का विलय, है ना भाई, अवध का विलय, इसके बारे में जरा बताइए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1856 में किया गया। कैसे? देखो, 1848 से लेकर 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था भाई? क्लियर हो जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल वो था डलहौजी। ठीक है भाई। और डलहौजी ने यहां पर हड़प की नीति शुरू करी थी 1848 में। सबसे पहले उसने सतारा जो महाराष्ट्र के अंदर रियासत है उसको इस हड़प की नीति के तहत लपेट लिया। ओके भाई। और 1849 में संबलपुर और जैतपुर, ठीक है भाई, संबलपुर हो जाएगा और जैतपुर, इसको भी उसने लपेट लिया। और उसके बाद भी उसने बहुत सारी रियासतें, जैसे हम कहने लगे कि बघाट को 1850 में लपेट दिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे किसको? बघाट को। वो 1850 में उसने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। फिर 1852 में उदयपुर को, ये भी आप ध्यान रखोगे, उदयपुर को। फिर 1853 में झांसी को उसने लपेट लिया। फिर 1854 में नागपुर को उसने लपेट लिया। ठीक है भाई। और उसके बाद अगर आप देखोगे 1856 में अवध को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो, अवध में ये वाली रिपोर्ट लागू नहीं हो रही थी, हड़प की नीति, तो वहां पर उसने, है ना भाई, कुप्रशासन का आरोप लगा के उसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। ठीक है भाई, अवध के अंतिम नवाब। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है ये बोलता है निग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? हम किसकी बात करते हैं? हम निग्रोइड जाति की बात करते हैं। अगर हम निग्रो को देखें तो ये अफ्रीका मूल के हैं। कौन से मूल के हैं? अफ्रीकी मूल के हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में वसंत, ग्रीष्म और वर्षा के नाम है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये किसके नाम है? ये यहाँ की पारंपरिक ऋतुओं के नाम है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये सीजन के नाम है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया है? मीराबाई चानू को बनाया है। जो 2020 का ओलंपिक था, जो 2021 में हुआ था, उसमें सिल्वर मेडल लेकर आई थी मीराबाई चानू। और जो 2014 का कॉमनवेल्थ गेम था उसमें सिल्वर लेकर आई। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लेकर आई। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लेकर आई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कौन है? मीराबाई चानू, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया है? यानी कि वहां पर आधे राज्य को उसको दर्जा मिला हुआ है। जहां जहां विधानसभा है ना केंद्र शासित प्रदेश में,
उसको आंशिक राज्य का दर्जा मिला है, जैसे पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी में 33 आपको विधानसभा की सीट मिल जाएंगी, जिसमें से 3 एलजी द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 30 पर चुनाव होते हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? आ जाओ अभी नेक्स्ट पर। बोलता है रोग बहुत कम समय तक रहते हैं। कौन से वाले रोग हैं जो बहुत कम समय तक रहते हैं? तीव्र रोग। ठीक है भाई, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं टाइफाइड। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। टाइफाइड है, या फिर हड्डी में फ्रैक्चर आप कह सकते हो, हड्डी में फ्रैक्चर आप कह सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, ये जो होते हैं ये बहुत कम समय तक रहने वाले तीव्र है ना भाई रोग है। क्लियर है? शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का नाम दिया गया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर वो हो जाएगा धारावी। और धारावी कहां पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। लगभग इस झुग्गी बस्ती में आपको 1 करोड़ पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। 1 करोड़। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हमारे मौलिक कर्तव्य, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो हमारे मौलिक कर्तव्य थे नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें ऐड कर लिया गया बाद में। 42वां संविधान संशोधन 1976 से उन्हें हमारे संविधान में है ना भाई जोड़ा गया। क्लियर हो जाएगा? जोड़ा गया। और इनको जो जोड़ा गया वो हमने आर्टिकल 51A में शामिल किया और भाग 4A में शामिल किया। और उस समय पर तो केवल 10 को ही जोड़ा गया था, यूएसएसआर से लेकर, सोवियत संघ से लेकर। एक हमने खुद से जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन 2002 से। तो टोटल हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य? 11। ये नागरिकों को प्राप्त है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किससे हो जाएगा? वो हो जाएंगे शतरंज से। क्लियर है? और उनको 2022 में मिला है क्या? अर्जुन पुरस्कार, है ना, अर्जुन पुरस्कार। और अभी हमारे यहाँ पर 89 ग्रैंड मास्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। 89वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है रोहित। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और जो 88वें नंबर की है उनका नाम है दिव्या देशमुख। अब तक 89 में से कितने ग्रैंड मास्टर महिला है? वो है 4। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ऐसे। और पहले ग्रैंड मास्टर हमारे कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे 1988 में। बोलते हैं निम्नलिखित में से काट तथा दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देखो, स्लैश एंड बर्न कृषि, यानी कि काट एवं दहन कृषि। नॉर्थ ईस्ट में इसको हम झूम की कृषि बोलते हैं या फिर स्थानांतरी कृषि। ये जो 7 सिस्टर्स है इस तरफ। लेकिन कोनू को कहां पर बोला जाता है? ये वेनुजुएला में बोला जाता है। वेनुजुएला में बोला जाता है। रोका कहां पर बोला जाता है? ब्राजील में बोला जाता है। और मसोल कहां पर बोला जाता है? कांगो में बोला जाता है। ठीक है भाई। और ये है कॉमन जो पूरे भारत में बोला जाता है। वैसे तो हम अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि हम वेबर या दहिया मध्य प्रदेश में बोलते हैं, पेडा पडुंगा आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, ब्रिंगा उड़ीसा में बोलते हैं, है ना, या फिर वर्ले दक्षिणी राजस्थान में बोलते हैं, कुमारी पश्चिम घाट में बोलते हैं, कुरुवा झारखंड में बोलते हैं। ऐसे आपने ध्यान रखना है। क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई आपको कितनी लगती है? ठीक है भाई, अगर हम देखें ये जो स्टंप है ये 28 इंच ऊंचे होते हैं। इनके ऊपर जो बेल्स रखी रहती हैं वो 0.5 इंच आपको मोटी देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है ये। क्रिकेट की जो पिच है वो आपको 22 गज लंबी देखने को मिलेगी। कितनी? 22 गज आपको लंबी देखने को मिलेगी क्रिकेट की पिच। और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको कितनी में देखने को मिलेगी? 10 फीट आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ISSF वर्ल्ड कप 2025 ब्यूनस आयर्स कहां पर पड़ता है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स में। भारत ने 4 गोल्ड मेडल सहित कुल कितने पदक जीते हैं? हमने 4 + 2 टोटल हमने कितने? 8 पदक जीते। यानी कि ये गोल्ड है, सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। और अगर हम देखें सबसे ज्यादा यहां पर किसने जीते हैं? चाइना ने जीते हैं। ठीक है भाई, चाइना 11 पदक लाके टॉप पर रहा है। क्लियर हो जाएगा? 11 पदक लेकर आया चाइना और टॉप पर रहा। चाइना के 5 गोल्ड आए हैं। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कालका बिंदादीन घराने से बिलोंग करता है? कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है और कालका बिंदादीन घराने से कौन है? इनमें से बिरजू महाराज इज द राइट आंसर, है ना भाई। और ये यूपी के कथक शास्त्रीय नृत्य के संबंधित है। ओके भाई, बोलता है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपारी का संबंध किससे हो जाएगा? तो क्या तबला, संतूर, वायलिन, सितार? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतूर। संतूर एक तत्वाद्य यंत्र है, तार वाला वाद्य यंत्र है। आमेर का किला जो जयपुर के पास आपको देखने को मिलता है, 16वीं शताब्दी के किस शासक द्वारा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से
बनवाया गया था? तो ये राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। क्लियर हो जाएगा। राजा मानसिंह प्रथम जो थे अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों के प्रमुख एवं मलिकुत तुज्जर की उपाधि प्रदान की गई थी? देखो एक बात ध्यान रखना, आपको पता है दक्षिण भारत में बहमनी सल्तनत चलती थी। ओके भाई, बहमनी सल्तनत की नींव 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने रखी थी। उसको हम शॉर्ट में हसन गंगू बोल देते थे। उसने रखी थी। तो उसी में एक शासक आया था हुमायूं शाह नाम का, हुमायूं शाह। ठीक है भाई, और वो बहुत ज्यादा क्रूर था। और उसी के समय पर एक ध्यान रखोगे महमूद गवा था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे महमूद गवा। महमूद गवा ने हुमायूं शाह को बहुत लड़ाइयां जिताई थी, इवन मुगलों तक को पराजित कर दिया था, इसका बहुत नाम हो गया था। तो हुमायूं शाह के द्वारा व्यापारियों के प्रमुख मलिकुत तुज्जर की उपाधि दी गई थी महमूद गवा को। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है ऋग्वेदिक संहिता में कितने मंडल हैं? उसमें आपको 10 मंडल देखने को मिल जाएंगे। उसमें आपको 1028 सूक्त देखने को मिल जाएंगे। उसमें आपको 10,580 ऋचाएं देखने को मिल जाएंगी, है ना भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें से? 10। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा। बोलता है भारतीय संविधान ने से शासन की संसदीय प्रणाली ली है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, संसदीय प्रणाली है। तो हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है संसदीय प्रणाली अपने संविधान में। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर, ये आपको क्या लगती है? देखो ये यूं कह रहा है कि हमारे, है ना भाई, हमारे देश में 2011 के हिसाब से कितना प्रतिशत महिलाएं कार्यबल में लगी हुई हैं? तो वो है 25.51%। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी ग्रामीण महिलाएं ज्यादा कार्यबल में लगी हुई है प्रतिशत के आधार पर? अगर आप हिमाचल प्रदेश जाओगे और वहां आप ग्रामीण इलाके में जाओगे तो वहां की जो 100% ग्रामीण महिलाएं हैं उसमें से 47% कार्यबल में लगी हुई हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उस्ताद अमजद अली खान भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते? 9 अक्टूबर 1945 को उनकी जन्म हुआ था और वो ग्वालियर के अंदर हुआ था। और ग्वालियर में उनका जन्म तो हुआ मध्य प्रदेश में। उनको 1975 में क्या मिला था? उनको पद्मश्री। उनको 1990 में क्या मिला था? उनको मिला पद्मा भूषण। उनको 2001 में क्या मिला था? पद्मा विभूषण। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सरोद, जल तरंग, सारंगी या फिर वीणा? तो हमारा राइट आंसर कौन सा? सरोद। सरोद एक तत्व वाद्य यंत्र है, तार वाला वाद्य यंत्र है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखो अदिति राव हैदरी किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से है। ये तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है। ठीक है भाई, भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। शोभना नारायण कथक से है, कथक यूपी का हो जाएगा, है ना भाई। और अगर हम देखें दर्शना झावेरी का संबंध किससे है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो भारतीय हॉकी महासंघ 1925 में बना है और 2008 में इसको खत्म भी कर दिया था क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लग गए थे। तो फिर क्या बना था? हॉकी इंडिया बना था, है ना भाई, ध्यान रखोगे। हॉकी इंडिया बना और हॉकी इंडिया साल 2000 में बना था, नई बॉडी। और उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिलीप तिर्की हो जाएंगे, है ना, दिलीप तिर्की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो अंबुबाची मेला जो आपको लगेगा वो मिजोरम है, मणिपुर है, असम है, या फिर आप लगाओगे नागालैंड है। तो ये लगेगा असम में। कहां पर लगता है? कामाख्या देवी के मंदिर पर, है ना भाई, ध्यान रखोगे। जहां कामाख्या देवी का मंदिर है ना, गुवाहाटी के पास नीलांचल की पहाड़ी पर, वहीं पर लगता है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, नीलांचल की पहाड़ी पर। बोलते हैं आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया? देखो आगरा का जो किला है ना वो अकबर ने बनवाया था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1658 के बीच का है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाहजहां ने ही मुगलों की राजधानी जो थी वो शिफ्ट करी थी। कहां से? मुगलों की राजधानी उसने शिफ्ट करी थी दिल्ली, आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी थी। और दिल्ली के अंदर उसने लाल किला भी बनवाया शाहजहां ने। और यहां पर आप देखोगे मस्जिद, जामा मस्जिद भी बनवाई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जामा
मस्जिद भी बनवाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबज आपको कहां पर लगेगा? ये मुझे आप होमवर्क के थ्रू बता देना कमेंट बॉक्स में। ओके भाई, और ये थी तुम्हारी आज की क्लास। आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम नवंबर में शुरू है। ओके, बहुत लंबे समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से रिवीजन करो, कोई दिक्कत ना रह जाए। कंटेंट वो सूटेबल करो, रिवीजन उस कंटेंट का करो जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, कभी आप लग रहे हो ए वही वैसे नहीं, पेपर के हिसाब से करो कि हाँ भाई मैं ये चीज अपनी तैयार करके जाऊंगा, ताकि आपका पेपर बेहतर जाए और आप इसी बार निकल जाए सिलेक्शन। ओके, बस लास्ट में यही पछतावा रह जाता है कि मैंने भाई सही कंटेंट का रिवीजन नहीं किया। कभी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो मत करना, समझ गए? वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कम समय में रिलेवेंट चीजें पढ़ो। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।